अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जुर्म अंजाम के साथ मैं हूं मुजाहिद शेख। आज के जुर्म अंजाम में हम कत्ल की एक ऐसी वारदात आपको दिखाएंगे जिसके इंसाफ के लिए लोग रोड ब्लॉक करते हैं, सड़कों पर एहतजाज करते हैं कि पुलिस उनको इंसाफ फराहम कर सके। घर का वाहिद कफील मोहम्मद नवीद घर की दहलीज पर ही मामूली सी लड़ाई, मामूली सी तल्ख कलामी पर कत्ल कर दिया जाता है। इतना शरीफ आदमी था कि पूरा इलाका उसके एहतजाज में शामिल होता है। केनाल रोड हरबंसपुरा को मुकम्मल तौर पे बंद कर दिया जाता है। कई घंटे एहतजाज के बाद पुलिस जब मौके पर पहुंचती है तो उनको दलासे देती है कि उनके मुलजमान को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सबसे पहले प्रोग्राम के आगाज़ में हम आपको वो मनाजर दिखाते हैं कि इंसाफ के हसूल के लिए अब लोगों को एहतजाज करना पड़ता है। 2 घंटे के एहतजाज के बाद जब पुलिस मौके पर पहुंचती है तो उनको यकीन दहानी करवाई जाती है कि आपके मुलजमों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन अब ये लोग जो हैं इंसाफ के हसूल के लिए सड़कों पर आते हैं, रोड ब्लॉक्स करते हैं, एहतजाज करते हैं कि उन्हें इंसाफ मिल सके। आला पुलिस अफसरान तो ये कहते हैं कि इंसाफ आपकी दहलीज पर पहुंचेगा, लेकिन ये कौन सा इंसाफ है कि लोगों को इंसाफ के हसूल के लिए रोड्स ब्लॉक करना पड़ते हैं। सबसे पहले हम आपको ये दिखाते हैं कि एहतजाज जब हुआ तो उस वक़्त क्या मनाजिर थे। फिर हम आपको ये भी दिखाएंगे कि लवाहिकीन किस तरह से अपने प्यारे के जाने के बाद उसको याद करके आप दीदा होते हैं और किस तरह से इंसाफ की दुहाइयाँ देते हैं। प्रोग्राम के आगाज़ में हमने आपको दिखाया कि किस तरह से केनाल रोड जो थाना हरबंसपुरा की हदूद में आता है, वहाँ पर मोहल्लेदारों ने, ख़वातीन ने, बच्चों ने, मर्दों ने एहतजाज किया। मकतूल की डेड बॉडी को रख कर इंसाफ की दुहाइयाँ दी। पुलिस आई और दलासे दिए और एहतजाज ख़त्म करवा दिया। मामूली सी तल्ख कलामी पर एक शख्स की जान ले ली। ये वाक़या है क्या? मुकदमा भी दर्ज हुआ, मुलजमान क्यों नहीं पकड़े गए? क्या वजह है कि एहतजाज करने के प्रोग्राम के आगाज़ में हमने आपको दिखाया कि किस तरह से केनाल रोड जो थाना हरबंसपुरा की हदूद में आता है, वहाँ पर मोहल्लेदारों ने, ख़वातीन ने, बच्चों ने, मर्दों ने एहतजाज किया। मकतूल की डेड बॉडी को रख कर इंसाफ की दुहाइयाँ दी। पुलिस आई और दलासे दिए और एहतजाज ख़त्म करवा दिया। मामूली सी तल्ख कलामी पर एक शख्स की जान ले ली। ये वाक़या है क्या? मुकदमा भी दर्ज हुआ, मुलजमान क्यों नहीं पकड़े गए? क्या वजह है कि एहतजाज करने के बावजूद भी अभी तक मुलजमान को गिरफ्तार नहीं किया गया है? ये वक़ुआ कैसे पेश आता है? क्या ऐसा कुछ होता है कि एक शख्स को गोलियां मार के कत्ल कर दिया जाता है और उसके बेटे को ज़ख्मी कर दिया जाता है? इस वक्त घर के तमाम वो लोग जो उस वक्त मौके पर मौजूद भी थे, ये वो बेटा है उस बाप का जिसको कत्ल कर दिया जाता है, ये वो बेवा है उस मकतूल की, और ये वो बहन है जिसने तमाम मनाजर अपनी आँखों से देखे। सबसे आपकी बात करवाएंगे। सबसे पहले उस ज़ख्मी के पास चलते हैं, उस बाप के बेटे के पास चलते हैं कि क्या था वो झगड़ा, किस बात पे था और कितना बड़ा झगड़ा था कि एक शख्स की जान ही ले ली जाए। भैया आप बताओ क्या हुआ था, किस बात पे लड़ाई हुई थी? जी सर जी, लड़ाई इस बात पे हुई है, एक मेरा दोस्त था और मैं था, हम बाज़ार में से आ रहे थे तो 2 लड़के थे, वो मेरे दोस्त के दोस्त थे दोनों। अच्छा। उसने उनसे बोतल खींची है 1.5 लीटर की, तो आगे हम आ गए हैं, वो हमारे पीछे आए हैं, हम थोड़ा सा आगे आ गए हैं। हमने आगे आके मोटरसाइकिल खड़ी की है, उनको बोतल उनकी वापस दे दी है।
वापिस ये तो आगे से उसने गाली निकाली है, तो मैंने उससे ये कहा, मैं कहा यार ਤੁਹਾਡਾ मजाक भी है तो तुम गालियाँ कढ़ने, मैं कहा उसने बोतल देखो खोई है ना, मैं कहा ਉਹਦਾ मजाक है तो उन्हें खोई है, मैं तेरा गाली कढ़ना नहीं बनता। इसी बात पे उसने मुझे गाली निकाल दी। उधर से फिर लड़ाई शुरू हो गई, हम थोड़ी सी लड़ाई हुई है हमारी। फिर उसके बाद मैं चला गया हूँ, मैं 15-20 मिनट अच्छा, वो बाद आया जो हूँ। जिनके साथ लड़ाई हुई थी उनका क्या नाम था? शराइम, क्या? शराइम के साथ लड़ाई। शराइम के साथ पहले लड़ाई? शराइम उस के वक्त साथ- अकेला ही था? अकेला ही था। अच्छा, फिर? शराइम के साथ लड़ाई हुई तो मैं फिर चला गया। मैं 15 मिनट बाद ना मोहल्ले में आया हूँ। शराइम साथ 3 लड़के लेके आया है। उनके क्या नाम थे? एक का नाम था गोली, एक का नाम था बिलाल गरा। वो भी यहीं के रहने वाले हैं? हाँ जी, इधर के ही रहने वाले हैं। हरबंसपुरा हाँ के? जी जी। अच्छा। हमारे पीछे से हमें उन्होंने पकड़ा, पकड़ के उन्होंने हमें मारा है, हमने भी उनको मारा। फिर उसके बाद मैं अपनी घर की तरफ चले जाता हूँ, वो फिर 15-10-12 जाने फिर आते हैं ठीक है। बाइकों पे। आते साथ ही फिर हमारे से लड़ना शुरू कर देते हैं। मेरे पापा को भी मारते हैं, मुझे भी, मेरे साथ इस दोस्त लड़ाई में आपके पापा का कोई ताल्लुक था? ताल्लुक नहीं था, मगर उन्होंने पापा को भी बीच में मारा, क्योंकि जब मुझे मार पड़ रही थी, पापा बीच में, उन्होंने पापा को भी मारा, मुझे भी मारा, साथ मेरे दोस्त थे उनको भी मारा। फिर वो चले गए हैं, सुलह बाम ने छुटवा दिया, हम घर चले गए, वो भी चले गए। पापा बाहर बैठे थे, फिर वो गए हैं, 5 मिनट बाद आए हैं। उनके पास पिस्टल थे, तब वो आए हैं, 6-7 जने आए हैं, उनके पास पिस्टल थे। पहला उन्होंने हवाई फायरिंग की है 2-3 गोलियां की, फिर एक फायर उन्होंने मेरे पापा के ऊपर किया, वो नहीं लगा। पापा भाग के घर की तरफ आए हैं, अंदर आए हैं, एंटर हुए हैं, कुंडी लगाने लगे, उसने दरवाजे में फायर मारा, सीधा मेरे पापा को फायर लगा, दरवाजे में से आर पार हो गए, दिल के पास फायर लगा। पापा उसी टाइम गिर गए। मैंने कुंडी खोली, कुंडी खोल के मैं बाहर की तरफ भागा, उसने अपना दूसरा पिस्टल निकाल के उसने मेरी तरफ 3 फायर किए, जिसमें से 1 फायर मुझे लग गया। ठीक है। ये अच्छा, आपके पाँव में लगा। तो उस वक्त कितने लोग थे जिसके पास पिस्टल था? जिसके पास, जिसने फायरिंग की वो कौन था? हुज़ैफा मारा ने की है और बिलाल घरे ने की है। अच्छा, ये आए थे 5-6 जने थे, इनके सबके पास पिस्टल होते हैं। पिस्टल होते हैं? हाँ, ये सब- क्या काम करते हैं? कोई रिकॉर्ड या काम को कोई भी नहीं, इनके रिकॉर्ड पहले भी हैं, ये 324 वगैरह कर ली। बस अच्छा। इस तरह के काम इनके हैं। डेरा इनका है, हुज़ैफा का डेरा है, इसके ताए का। कहाँ पे करके डेरा है? ये हरबंसपुरे मोड़ पे। अच्छा। इसके ताए का डेरा, उधर ये सारे लड़के आन के बैठते हैं। किसी की भी लड़ाई होती है ना, लड़ाई किसी की थी, ये आए हैं आन के, इन्होंने हमें फायर मार दी। इनका क्या काम है? हम लड़ाई उसके साथ है, आप बड़े हो, वो बच्चा है, आप आओ आन के सुलह करवाओ। जो सुलह है, आप एक बच्चे के पीछे आन के हमारे साथ लड़ रहे हो, ऊपर से अच्छा, फायरिंग कर आपके रहे वालिद का पूरा नाम क्या है? हैं। खुशी मोहम्मद, खुशी मोहम्मद। खुशी नवीद, मोहम्मद नवीद। आपके वालिद का नाम मोहम्मद नवीद है। और क्या काम करते हैं वो? पापा PHA में सरकारी मुलाजिम। मालियों का काम हाँ जी। करते थे? अच्छा। और दूसरा मुझे ये बताओ कि एहतजाज क्यों किया? तुम ज़ख्मी थे, इतनी ख़वातीन मोहल्ले की, इतने लोग तंग हैं उनसे कि सब लोग एहतजाज इसलिए करने गए थे, क्या वजह थी? जी सर जी, इसी तरह ही आप मोहल्ले में से किसी से भी पूछ सकते हैं कि वो जो सा लड़का है ना, वो आए दिन कभी किसी के साथ उनका झगड़ा, कभी किसी के साथ। पुलिस वालों की पता, उनके ऊपर पता नहीं कितने पर्चे हुए हैं। हमारे ऊपर, हमारे रिकॉर्ड चेक कर लें, एक भी पर्चा नहीं है, ना मेरे पे, ना मेरे पापा पे, हमारे ख़ानदान में किसी के ऊपर एक कोई पर्चा नहीं है। हमने कभी ऐसा काम ही नहीं किया। ये जितने भी लड़कों को मैंने आपको नाम बताए, सबके रिकॉर्ड चेक कर लें, इनके पर्चे ही होंगे, किसी के 20 होंगे, किसी के 25 होंगे, इनके पर्चे ही होंगे। अच्छा, पुलिस क्या कहती है? अब आपने एहतजाज भी किया है। पुलिस अब कहती है कल तक 24 घंटे हो गए, इन्होंने बंदा तो कोई भी नहीं अरेस्ट किया। अब कह रहे हैं 2 घंटों का हमें टाइम दें, हम इजाज़ करते हैं, देखें अब क्या होता है। ठीक हो गया। ये था जी वो मकतूल का बेटा, जिसने बताया कि लड़ाई की वजह क्या थी। लड़ाई की वजह इतनी बड़ी नहीं थी, बहुत सी मामूली सी बात पे झगड़ा होता है, लेकिन जिन्होंने कत्ल किया, जिन्होंने गोलियां बरसाईं, वो आगे भी रिकॉर्ड याफ्ता हैं, लेकिन पुलिस अभी तक ना जाने उनको क्यों गिरफ़्तार नहीं कर सकी है। अब हम उस बहन से बात करते हैं, उस बहन से पूछते हैं जिन्होंने ये तमाम चीज़ें अपनी आँखों से देखी और अपनी आँखों से इन्होंने क्या कुछ देखा, ये इनसे जानने की कोशिश करते हैं। बाजी दसो की होया सी, तुसी उत्थे मौजूद सो? अस्सलाम वालेकुम भाई, हौसला का कुछ नहीं है। मेरा भी मेरे कोल अंदर बैठा है, पतरी आ मेरा भी अंदर कमरे से।
ਬਾਹਰ ਆਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ। ਮੈਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ, ਮੈਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅੱਗੇ ਬਹਿ ਗਈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਲੜਾਈ ਨਾ ਕਰੋ, ਲੜਾਈ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇ ਹੁਣ ਹੀ ਟਲ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ 15-16 ਜਿਹਨੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆੜ ਕੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਭਤਰੀਆ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਰਿਆ। ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੱਥ ਵੀ ਜੋੜੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵਾੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾੜ ਕੇ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਕੁੰਡੀ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਵੱਜਣੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਉੱਠਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਦਿਓ। ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਚਾਇਆ। ਮੇਰੇ ਉਸ ਵਕਤ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਕੱਖ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਨੇ ਆਏ ਨੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲੜਾਈ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਆਈਆਂ ਵੀਰ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਵੀਰ ਉਹ ਆਏ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਨਾ ਫਿਰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ। ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਭਤਰੀਆ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ। ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਆਪਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਵੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਆਏ ਨੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਇੱਟਾਂ ਵੀ ਚਲਾਈਆਂ। ਇੱਟ ਚਲਾਈ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੱਜੀ, ਇਹਦੀ ਇੱਟ ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਤੇ ਵੱਜ ਗਈ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨਾਲ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂ, ਬੈਠੀ ਸਾਂ ਬਾਹਰ ਬੰਦੀ ਤੇ। ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਭੈਣ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਇੰਤਕਾਲ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਲਾਲ ਮੰਮਾ ਬਲਾਲ ਛੱਡ ਦੇ, ਇੱਧਰ ਆ ਜਾ ਤੇ ਫੁੱਫਾ ਨੂੰ ਫੜ ਲੈ, ਫੁੱਫਾ ਤੇਰੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੀ ਰੰਦਾ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਭੈਣ ਕਿੱਥੇ ਇੱਟ ਵੱਜੀ ਹੋ। ਮੈਂ ਵਹਾਈ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਭੈਣ ਚੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦਵਾਈ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਟੀਕਾ ਲਵਾ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੀ ਵਾਈ ਗੋਲੀ ਵੀ ਚੱਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਨਾ ਮੈਂ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਵੇ। ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਭੈਣ ਮੈਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਅੰਦਰ ਕਮਰੇ 'ਚ ਹੀ ਹੈ। ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵੀਰ ਮੇਰਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਭੈਣ ਉੱਠ ਕੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਚਲੀ ਜਾ। ਮੈਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਗੋਲੀਆਂ 'ਚ। ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਜਦੋਂ ਵੀਰ ਇੰਝ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਇੰਝ ਕੁੰਡੀ ਪਾ ਕੇ ਲਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਰ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਦੇ ਦਿਲ ਤੇ ਜਾ ਲੱਗੀ। ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਇੰਝ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਉਹ ਇੰਝ ਜਿਸ ਟੂਟੀ ਖੂਨ ਦੇ ਆ, ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਨੇ ਖੋਲੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਟੂਟੀ, ਇੰਝ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਡਿੱਗਾ ਪਰ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਅੰਦਰ ਨਿਕਲਿਆ, ਭੱਜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ। ਮੈਂ ਉਸ ਵੀਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਪੈ ਗਈ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਵੀਰ ਤੇ ਮੈਂ ਖੋ ਚੱਲੀ ਹਾਂ, ਦੂਸਰਾ ਵੀਰ ਤੇ ਨਾ ਮੇਰਾ ਗੁੱਸੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਮੁਹੰਮਦ ਬਲਾਲ ਆ, ਮੁਹੰਮਦ ਬਲਾਲ ਅੰਦਰ ਆਇਆ। ਇਹਦੇ ਤਾਂ 3 ਫੈਰ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇੰਝ ਕਰਕੇ ਇੰਝ 2 ਵਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਇੰਝ ਦਾ। ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਕੰਨ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘਿਆ, ਇੱਕ ਇਹਦੀ ਆਸ ਪਾਸੋਂ ਪੱਖੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘਿਆ। ਤੀਸਰਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਤੀਸਰਾ ਉਹਨੇ ਫੈਰ ਫਿਰ ਵੀ ਥੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਮਾਰਿਆ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਦੀ ਇਹਦੇ ਪੈਰ ਤੇ ਵੱਜ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਦੇ ਵੀਰ 2 ਸਾਲ ਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਝ ਖੂਨ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਖੂਨ ਦੇ ਤਰਾ ਆਪਣਾ ਦੁਪੱਟਾ ਵੀ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਵੀਰ ਦਾ ਖੂਨ ਨੱਪਦੀ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਵੀਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀਰ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਵੀਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਚਮਕਿਆ, ਵੀਰ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਵੀ ਨਾਲ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਈ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਉੱਥੇ ਇੰਝ ਮੰਜੀ ਤੇ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਤਰ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਲੋਕੋ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਮਰ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ। ਵੀਰਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਅਹਿਸਾਸ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆਈ ਮੈਂ ਇੰਝ ਕਰਕੇ ਹੱਥ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੋੜੇ, ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਜਾਓ, ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਬਚਾ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਬਚਾ ਦਿਓ। ਉਧਰ ਮੇਰੀ ਭਰਜਾਈ ਆ ਗਈ, ਉਹਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਮੇਰੀ ਧੀ ਆ ਗਈ। ਮੇਰੀ ਧੀ ਮਾਮੂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਆਣ ਕੇ ਮਾਮੂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈਣ, ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਬਚਾ ਲੈਣ। ਜੇ ਉਹ ਵੀਰ ਤਾਂ ਘਰ ਹੀ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦਿਓ, ਗੋਲੀ ਕੱਢ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੱਟੀ ਜੋ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤਾਰ ਪਾਉਣੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਦਿਓ, ਬਾਲ ਦਾ ਇੰਨਾ ਖੂਨ ਤਾਂ ਨਾ ਨੁਚਰੇ। ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਲੀ ਤੱਕ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਈਏ? ਸਾਡਾ ਆਸਰਾ ਅੱਜ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ਆ ਬੇਵਾ ਮਾਂ ਕੀ ਕਰੇਗੀ? ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੌਣ ਸਾਂਭੇਗਾ? ਪੋਤਰਾ ਮੰਜੀ ਤੇ ਪਿਆ ਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਕੌਣ ਵਾਰਸ ਬਣੇਗਾ? ਆ ਮੇਰੀ ਭਰਜਾਈ ਦਾ ਕੌਣ ਵਾਰਸ ਬਣੇਗਾ? ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦਾ ਕੌਣ ਆਸਰਾ ਬਣੇਗਾ? ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿਵਾਉਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। ਮੇਰਾ ਵੀ ਕੰਮ ਦਵਾ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਵਾਲਾ। ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰੀਆ ਤੇ ਖਲੋ ਜਾਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਖਲੋ ਗਿਆ। ਮੇਰਾ ਮਾਮਾ ਬਲਾਲ, ਮੇਰਾ ਮਾਮਾ ਨਵੀਦ ਖਲੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦਾ ਖੂਨ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜੇ। ਮੇਰੇ ਆ ਕੱਪੜੇ ਪੈ ਜੇ ਵੇਖੋ ਖੂਨ ਦਾ ਬਣੇ।
ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਤੇ ਸਭ ਬੱਕਰਾ ਲਾਲ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਹਾਇਆ। ਜਿੰਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਆ ਲਿਆ ਤਾਂ ਕੋ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੰਝ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਸਿਫਤ ਹੀ ਕੀਤੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਸਿਫਤ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਵੀਰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ 8 ਜਣੇ ਆਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈ, 8 ਜਣੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ 8 ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਫੜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ, ਖੂਨ ਦਾ ਬਦਲਾ ਕਰੋ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਪੈਸੇ ਲਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ, ਇੰਨੇ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਵੀਰ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਹ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਜ਼ਦਾਰੀ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਇਤਜਾ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣ। ਅਸੀਂ ਪੈਸਾ ਲਾਉਣ ਜੋਗੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਵੀ ਲੈਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ देंगे। ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ पुलिस वाले ਦੇ मुँह पढ़ाएंगे, ਅਸੀਂ नहीं पढ़न जोगे। बिल्कुल ठीक है। ये नवीद की बहन थी जी। अब बेवा से बात करते हैं कि क्या हुआ, इनको कैसे सब कुछ देखा इन्होंने। बाजी है दसो तुसी कित्थे सो ਜਦੋਂ ਇਹ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ? ਭਾਈ ਮੈਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਥੋੜਾ ਮੈਂ ਮਾਈਕ। ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਗਈ ਸਾਂ ਭਾਈ। ਅੱਛਾ। ਮੰਮੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਗਈ ਹਾਂ, ਬੱਚੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਮਾਮਾ ਸੀ ਬਾਹਰ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਲੈਣ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਭਾਈ ਬਾਹਰ ਲੈਣ ਗਈ ਹਾਂ ਤੇ 5 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਘਰ ਆਈ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦੇ ਛੱਡ ਕੇ ਗਈ ਹਾਂ। 10 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਆਈ ਹਾਂ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮੁੱਕੇ ਨੇ, ਬੱਚਾ ਬਾਹਰ ਤੜਫਣ ਦਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਭਾਈ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਨੇ। 10 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਭਾਈ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੇ ਮੁਹੱਲੇਦਾਰ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਭਾਈ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਸਨ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੇ ਸਨ ਭਾਈ। ਉਹ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਤੁਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਗਲੀ ਦਾ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭਾਈ ਉਹਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇੰਨੇ ਕੁ ਭਾਈ ਉਹ ਅੱਛੇ ਹੈਗੇ ਸਨ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭਾਈ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਕੰਮ ਬਸ। ਭੈਣ 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 ਵੀਰ ਵੀਰ ਭਾਈ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਤਜਾਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮੁਤਾਲਬਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੀ ਜਾਂ ਕਿਉਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਅਜੇ ਤੱਕ? ਭਾਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫੜਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇਗਾ, ਪਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਭਾਈ, ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਭਾਈ। ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਫੜਨ ਤੇ ਸਹੀ ਭਾਈ, ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਨਸਾਫ ਵਾਸਤੇ ਇੱਧਰ ਦੇਖ ਕੇ ਕੁਝ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਮੇਰੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਯਤੀਮ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਕੌਣ ਸਹਾਰਾ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ। यकीनन ये बहुत बड़ा दुख और बहुत बड़ा गम है, लेकिन इसका अजाला जो है वो मुलजमान की गिरफ़्तारी करके ही हो सकता है। ख़ानदान की दीगर ख़वातीन क्या कहती हैं, माँ क्या कहती है, बहनें बेटियाँ और ख़वातीन क्या कहती हैं इस कत्ल के बारे में, ये उनकी ज़ुबानी जानते हैं। मकतूल नवीद के अहले खाना ने क्या कुछ कहा, किस तरह से इंसाफ की दुहाइयाँ दी, और उसी इंसाफ को हासिल करने के लिए आज जो हरबंसपुरा का कैनाल रोड है उसको ब्लॉक किया गया। इतनी बड़ी तादाद में ख़वातीन और मर्द किसी की डेड बॉडी लेकर एहतजाज करें बहुत कम देखने में आता है। इतना शरीफुल नफ्स आदमी था, इतना शरीफ आदमी था कि मोहल्ले का हर शख्स, हर रिश्तेदार उसकी शराफत की गवाही दे रहा है। एहतजाज इस बात का था कि उन्हें इंसाफ मिले। पाकिस्तान में ख़ासकर लाहौर में अब लोगों को इंसाफ नहीं मिलता, पुलिस उनको इंसाफ नहीं दे पाती, तो फिर उनको एहतजाज करना पड़ता है, उनको रोडों को ब्लॉक करना पड़ता है। यहाँ तक कि डेड बॉडी को लेकर यहाँ पर लोग एहतजाज करते हैं कि उनको इंसाफ मिल जाए। तो क्या इसके बावजूद भी लोगों को इंसाफ मिल पाता है? ये एक
दूसरी और लंबी बहस है। हम सबसे पहले नवीद के उन मोहल्लेदारों और तमाम रिश्तेदार जो इस वक्त उसकी तदफीन करके आए हैं उनके साथ बात करते हैं कि क्या एहतजाज के बग़ैर मुमकिन नहीं कि किसी भी शख्स के साथ किसी को भी नाहक कत्ल कर दिया जाए तो उसको इंसाफ मिल सके। भाई आप अपना नाम बताइएगा और आप ये बताइएगा कि इतना बड़ा एहतजाज, ख़वातीन और मर्द रोड ब्लॉक कर लिया, डेड बॉडी को वहाँ पे रख लिया, क्यों इंसाफ नहीं मिल रहा था? अस्सलाम वालेकुम जी सर, मेरा नाम नदीम भट्ट है, मेरा मसाया सी, मेरा दोस्त भी सी सर। ਇਹ 2-3 घंटे रोड ब्लॉक भी होया है। अल्लाह करे सानू इंसाफ मिल जाए, उम्मीद नहीं है वैसे तो बहुत माड़ा है। असी 2-3 घंटे मैयत सड़क ते रखी है तो फिर वो DSP साहब आए ने और पुलिस के अफसरान आए ने, उन्होंने कहा थानू इंसाफ मिलेगा। की यकीन दहानी कराई, कितना टाइम मंगया और की वजह सी कि अगर एहतजाज करन तो पहले ही पुलिस मुलजमान नू पकड़ लैंदी तो शायद फिर नहीं ਮਹੱਲੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਕੂਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਸਕੂਨ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਇਹ ਹਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਹੀਂ, ਸਿਰ ਉਹਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਫੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਸ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ? ਹਰਬੰਸਪੁਰੇ ਦੇ ਹਰਬੰਸਪੁਰੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਤੇ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਕੈਸੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਕੁਝ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਸਰ ਉਹ ਚੋਰ ਹੀ ਨੇ, ਡਕੈਤੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਅੱਛਾ। ਇੰਜ ਲੜਾਈਆਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਫੈਰ ਮਾਰ ਛੱਡਿਆ। ਠੀਕ ਇਹ ਹੈ, ਰਾਤੀ ਵੀ ਇੰਜ ਹੋਇਆ, ਪਹਿਲੇ ਇੱਟਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਫਿਰ ਫੈਰ ਕੱਢੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ 2 ਫੈਰ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਵੱਜਾ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਵੱਜਾ, ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਇੰਨੀ ਮਜਬੂਰ ਔਰ ਬੇਬਸ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਅਗਰ एहतजाज ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਅਗਰ ਰੋਡ ਬਲੌਕ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਏ ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਨ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਸਰ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ, ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਫੜ ਲੈਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਿਹਤਰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਫੜੇ ਜਾਣ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾफ मिले, ਸਾਨੂੰ सबर मिले। ठीक है, क्या कहना चाहते हैं? एहतजाज जी तो आपने किया, अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा इंसाफ नाम मिलेगा? मोहम्मद रेहान है। तो मैं ये नवीद भाई का हमसाया हूँ। तो वो बहुत अच्छे इंसान थे, तो उनको नजायज़ जो है ना कत्ल किया गया, मारा गया है। लोग तंग थे हाँ उनसे? जी नवीद से तंग थे? नहीं नहीं नहीं, नवीद से कोई भी नहीं था तंग। वो तो बहुत अच्छा भाई था, बहुत ही अच्छा था। अल्लाह पाक उनको जन्नत में घर दे, वो तो बहुत अच्छा इंसान था। तो ऐसे शरीफ आदमी को क्यों वो कत्ल किया तो जाए? ये उसकी क्या था कि दुश्मनी? ज़मीन पे चलता था ना, तो ज़मीन को नहीं था पता होता कि हमारे ऊपर कोई इंसान चल रहा है। मुझे इधर तकरीबन काफ़ी अरसा हो गया रहते हुए, तो 14 साल से मैं उसको जानता हूँ। तो मैंने कभी सुना ही नहीं है कि उसने कोई गलत काम किया है। सुबह जाता अपने काम से, रात को घर में आता है, आप बाहर निकलता ही नहीं है। बहुत कम है अगर कोई बाहर निकले, वरना इधर मोहल्ले में तो रहता ही नहीं है। सुबह जाता है अपने काम से तो शाम को घर आता है तो बस घर से बाहर नहीं निकलता। कोई वगैरह लेना है, कोई चीज़ वगैरह घरेलू लेनी है तो बाहर निकलना है, वैसे बाहर नहीं निकला वो। अच्छा, तो बहुत मोहल्ले ही में अच्छा किसी को इंसाफ कोई था, शिकायत नहीं थी? बहुत ही अच्छा इंसान था। हमें तो बस इंसाफ चाहिए बस। अच्छा, ये आज जो एहतजाज किया, जी यकीन दहानी पे मुतमिन है आप लोग? हम मुतमन तो नहीं हैं, हमें तो यही था कि जब तक वो पकड़े ना जाते हम मैयत ना उठाते। अगर मेरी राय है ना तो यही है कि अगर पकड़ते सामने लाते हमें कि ये देखें जी हमने पकड़ लिए हैं, तब हम मैयत को दफनाते। उतनी देर तक मैयत पड़ी रहती, चाहे रात के 12 बज जाते, मैयत सड़क पे पड़ी रहनी चाहिए थी। अब सर वो दफना दिया, अब बात ख़त्म होगी। मेरे हिसाब से तो बात ख़त्म है। बिल्कुल ठीक है। ये भाई को माइक दीजिएगा। हाँ जी भरा जी, जी तुसी सर, दसो। अस्सलाम वालेकुम सर। मोहम्मद नाम बलाल है मेरा। ठीक है सर, बहुत ज़्यादती हुई है सर जी। ठीक है, बड़े गमगीन आसी सर। इत्थों का SHO ਜਿਹੜਾ सर, पुलिस वाले सर ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਿਲੇ ਆ। अच्छा, ठीक है, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਿਲੇ ਆ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਖੁਦ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਮੁਹੱਫਜ਼ ਵਾਲੇ ਆ ਇਹ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਖੁਦ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਆ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਜਦੋਂ ਤਫਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਆਮ ਬਰਸ਼ ਨੂੰ ਤਾਂ ਖੁੱਲੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ ਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਠੀਕ ਹੈ। ਤਫਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਰ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਜੀ ਸਰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਚੋਰੀਆਂ ਡਕੈਤੀਆਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ? ਸਰ ਉਹ ਚੋਰ ਡਕੈਤ ਹੈਗੇ ਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੁਹੱਫਜ਼ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਰੋਡ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਪੁਲਿਸ ਸਾਡੀ ਗਰਦਾਰ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ। ਅੱਛਾ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ एहतजाज ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫੜਨਾ ਹੁੰਦਾ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਬਸ ਮਿਲੀ ਹੈ ਨਾ ਨਾਲ, ਗਰਦਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਗਰਦਾਰ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਥੋੜੀ ਹੈ।
ਇਹ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਸਰ। ਇਹ ਕੋਈ ਨਬੀ ਕੋ ਦਾ ਕਲਮਾ ਪੜਨ ਵਾਲੇ ਥੋੜੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਜੀ ਹੈ, ਸਰ। ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ, ਜੀ ਸਰ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇhtਜਾਜ ਸਰ ਖਤਮ ਗੋਂਗਲਾ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਝਾੜ ਕੇ ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਗਏ ਸਾਰੇ, ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ 2 ਘੰਟੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ। ਗੋਂਗਲਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ? ਠੀਕ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੁਲਕ ਤੇ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਵੇ, ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਆ ਸਰ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਇਨਸਾਫ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਕੁਝ ਹੁਕੂਮਤ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਇੱਧਰ ਦੇਖ ਕੇ ਇਸ ਕਹੋ। ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? ਹਕੂਮਤ ਉਂਝ ਹੋਈਏ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਤੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਚੱਟਣਾ ਸਾਰਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਹੱਥ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਕਰਕੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਜੇ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਜੇ ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋਂ ਹੀ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਭਾਈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਮਿਲੇਗਾ? ਨਹੀਂ ਇਸ ਮੁਲਕ 'ਚ 70 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਲੱਭ ਜਾਣਾ ਸਾਨੂੰ। ਲੱਭ ਗਿਆ ਤੇ ਬੜੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਖੁਸ਼ ਕਿਸਮਤ ਬੰਦੇ ਆ, ਲੱਭ ਗਿਆ। ਕਿਹੜਾ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ? ਇੱਥੇ ਹੁਣੇ 100 ਰੁਪਈਆ ਦਵੋ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਮੇਰੀ ਕੋਲੋਂ लंघ जा। ਕਿਹੜੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੱਲ कर? देखिए जी, ये भाई जो है वो इंसाफ के हवाले से बड़े मायूस हैं। यकीनन पुलिस की जो सूरत हाल है, लोग देखते हैं, सुनते हैं कि इंसाफ के तकाज़े जो हैं वो पुलिस की जानिब से पूरे नहीं किए जाते हैं। अब नौबत यहाँ तक पहुँच चुकी है कि लोग सड़कों को, रोड्स को ब्लॉक करते हैं। कत्ल की हीनियस क्राइम की वारदात जो है वो होती है और उसके मुलजमान जो हैं वो नहीं पकड़े जाते हैं। और पुलिस आती है, यकीन दहानी करवाती है, 2 घंटे का वक्त मांगा जाता है, 2 घंटे की मोहलत मांगी जाती है कि 2 घंटे में जो है मुलजमान को पकड़ लिया जाएगा। लेकिन क्यों ऐसा करने की नौबत पहुंचती है, क्यों ऐसा करने की ज़रूरत महसूस होती है कि लोग इंसाफ के हसूल के लिए एहतजाज करने के लिए सड़कों पर आते हैं। अब और भी रिश्तेदार हैं जी हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। मकतूल के लवाकिन, करीबी अजीज़, इनका क्या कहना है ये भी इनसे जानते हैं। आप बताएं जी, आप क्या कहना चाहते हैं? वास्सलाम, की कहना चाहते हो? ਅਸੀਂ ਸਰ ਜੀ ਆਏ ਆ ਸ਼ਿਦਰੇ ਸੇ। अच्छा जी, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਰੇ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹਾਂਜੀ। ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੱਲ ਦਾ ਰਾਤ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਵੇ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਨਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ, ਨਾ ਕੋਈ ਬਾਤ। ठीक है। ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਮਹੱਲੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਰਲ ਕੇ ਫਿਰ ਰੋਡ ਬਲਾਕ ਕੀਤਾ। अच्छा। ਹਾਂਜੀ, ਰੋਡ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਨੇ ਵਾਲਡਨ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ 10 ਮਿੰਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿਓ, 10 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣੀ ਜਾਏਗੀ। अच्छा। 10 ਮਿੰਟ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਬੰਦਿਆਂ ਰੋਡ ਬਲਾਕ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਸਡੀਓ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, डीएसपी साहब। ਡੀਐਸਪੀ ਆਏ ਨੇ, ਪਹਿਲੇ ਐਸਐਚਓ ਆਏ ਹੈ ਅੱਛਾ। ਉੱਪਰਲੇ ਥਾਣੇ ਦਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਰੋਡ ਇੱਕ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿਓ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮਸਜਿਦ ਕੋਲ ਚੱਲੋ, ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੇ। ਇੱਥੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ 2 ਘੰਟੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿਓ। 2 ਘੰਟੇ ਜੀ ਇੱਕ ਚਾਚਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਫੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਫੜ ਲਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਚਾਚਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਉਹਨਾਂ 3-4 ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਨੇ। अच्छा। ਤੇ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਛਡਾ ਕੇ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਖੈਰ ਸਲਾ। ਸਾਰੇ ਇਸੇ ਆ ਕੇ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਹ 6ਵਾਂ ਕਤਲ ਆ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹੈ। ਉਹ ਅਗਲੇ ਉੱਥੋਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਇਹ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਮਾਰਿਆ, ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਬਣਨਾ? ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਰੋਡ ਬਲਾਕ ਕਰ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ठीक है। हाँ जी। अब रोड ब्लॉक करने से भी जो है वो इंसाफ नहीं मिलता, हाँ जी। एहतजाज करने से भी इंसाफ नहीं मिलता। ये नवीद के रिश्तेदार हैं जो बताते हैं कि मुलजमान इससे पहले भी कत्ल कर चुके हैं, जिनको अभी तक नहीं पकड़ा गया, जिनको पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकी। वो इससे पहले भी इस तरह की कत्ल की कई वारदातें कर चुके हैं। लेकिन पुलिस का काम है कि मुलजमान को गिरफ़्तार करना, लेकिन ये एक नया अब तरीक़ाकार लोगों के जहन में आता है कि हम रोड ब्लॉक करेंगे, एहतजाज करेंगे तो शायद उनको इंसाफ पर वक्त मिल जाए, लेकिन इसका भी फ़ायदा नहीं होता, ऐसा लोगों का इनका कहना है। भाई आप बताएं, आप क्या कहना चाहते हैं? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम वकास है सर। क्या नाम है आपका? मोहम्मद वकास। मोहम्मद वकास साहब, नवीद के क्या लगते हैं आप? रिश्तेदार ही हैं जी। आप भी रिश्तेदार हैं? जी सर। कैसा था नवीद? बहुत ही अच्छे थे, बहुत ही अखलाक वाले इंसान थे। तो हम इधर आए हैं, बहुत जो है कि दिली दुख हुआ है।
तो मोहल्ले वाले बहुत ज़्यादा जो है ना इनकी कर रहे हैं कि अच्छे जितना भी यानी कि वक्त गुजारा है बहुत अच्छा गुजारा है। तो घर के सरबला थे, एक बेटा था, तो बहुत जुल्म ज़्यादती हुई है इनके साथ, तो इंसाफ मिलना चाहिए। मरियम अच्छा, आप नवाज इस को एहतजाज में शामिल थे? जी जी। तो आपको लगता है कि इंसाफ मिल जाएगा? इंसाफ देखा जाए तो अगर बस तसल्लियाँ वगैरह दे के चले गए हैं जो यहाँ के मुलाजम हैं, DSP है, SHO है, जो भी पुलिस जो है, हाँ, पुलिस है, जो भी तसल्लियाँ वगैरह दे के चले गई हैं मैयत तो जो आप है, उनकी तसल्लियों में आ गए? बस अभी क्या करें, मजबूरी है, रोड ब्लॉक किया हुआ है, मुसाफिरों के लिए भी बहुत मसला बना हुआ है, तो मजबूरन घर वालों ने या रिश्तेदारों ने मजबूरन कुछ ना कुछ तो करना ही है, आखिर उधर मैयत तो रखनी ही नहीं है ना। तो जो है ना बहुत ज़्यादती हुई है। मरियम नवाज से, शहबाज शरीफ से दरख्वास्त है कि इनको इंसाफ मिला जाए, जो कि पहले भी 5-6 कत्ल कर चुका है वो, तो अभी भी सरेआम घूम रहा है। लेकिन यहाँ की ये हुकूमत है, ऐसे होना चाहिए इंसाफ, गरीबों के लिए ये जुल्म और ज़्यादती होनी चाहिए, ये इंसाफ मिलना चाहिए भाई उनको, घर वालों को। 3 बेटियां 1 बेटा है, रात को बेटे को भी फैर लगा पाँव में, उसका भी ट्रीटमेंट नहीं अच्छी तरह से कर रहे हैं अस्पताल वाले। अस्पताल में जा रहे हैं, उधर भी उसको जलील कर रहे हैं, और बस आर्जी तौर पे उनको पट्टी वगैरह की हैं, अभी वो भी ऐसे ही है, उसका भी ट्रीटमेंट अच्छा नहीं हुआ। तो पुलिस है उसकी बात नहीं सुन रही है, जुल्म ज़्यादती बहुत ज़्यादा है। तो हुकूमत से अपील है हमारी कि जो है ना ये इंसाफ दें इनको। बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, ये दें साथ इनको, बुजुर्गों को। हाँ जी, आप बताएं जी, ज़रा माइक करीब कर लें। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। बास मेरा नाम है जी। हाँ जी। ये कल का 9-9:30 बजे का वाक़या होया, अजे तक इंसाफ नहीं मिले। प्यो फौत हो गया, बच्चे फैर लगा पैर से, 3 बच्चियां छोटियां, तो कितने गरीबनियां धक्के खाणगियां, ना उन्होंने अग्गा ना पिछा, दोवें हिसाब नाल फट्टर हो गया, एक प्यो फौत हो गया। तो मेहरबानी इंसाफ मिल जाए, बाल छोटे छोटे, चलो अल्लाह उन्हां दा तो ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ एहतजाज भी ਤੁਸੀਂ बड़ा कीता, कुछ हासिल होया? बड़ा कुछ किया जी, कुछ नहीं हासिल होया, आने बहाने ला के उसको पकड़ लिया, उसको रास्ता ना खोल लिया, तो गल खत्म, पुलिस घर में चले गई। अजे तक इंसाफ को नहीं, 24 घंटे होने हो ही गए बात। ये थे जी लवाहिकीन, जिन्होंने और रिश्तेदार, मोहल्लेदार, इन्होंने फरियाद की, अपील की कि इनके प्यारे को, जिसको बेहक नाहक जो है वो कत्ल कर दिया, उसके मुलजमान जो हैं वो गिरफ़्तार किए जाएं। मकतूल की 3 बेटियां और 1 बेटा है, जो अभी बरसरे रोज़गार भी नहीं है बेटा, और वाहिद आदमी घर का ये फ़र्द था जो कमाता था। एक बूढ़ी माँ है जो व्हील चेयर पे कहीं आ जा सकती है, और यही बेटा था जो अपनी माँ की कफ़ालत भी करता था और उसकी देखभाल भी करता था। जब भी किसी का प्यारा कत्ल होता है तो लवाहिकीन खून के बदले खून का मुतालबा करते हैं। नवीद मकतूल की एक बेटी जो अपने बाप को खून में लथपथ देखती है, उसका खून साफ करती है, उसने क्या मनाजर देखे वो अपनी ज़ुबानी भी बताती है, और वो खून का इंसाफ किस तरह से लेना चाहती है, ये हम आपको उसकी ज़ुबानी सुनवाते हैं। जिन्होंने मेरे पापा को मारा है, जिन्होंने मेरे पापा को गोलियां लगाई हैं ना, अगर खून का बदला कहते हैं ना, खून होता है, हर कोई कहता है, तो खून का फिर बदला खून ही होना चाहिए। अगर आज मेरे पापा को उन्होंने मारा ना, जिन्होंने गोलियां मारी हैं, कल उन्होंने थाने में भी यही कहा दिया है कि हुज़ैफ़ा किधर है, हुज़ैफ़ा को साइड पे कर लो, क्योंकि गोलियां हुज़ैफ़ा ने लगाई थी। हुज़ैफ़ा के पास पैसा है, जिसके पास पैसा हो उसका पैसा बोलता है, और गरीबों का सिर्फ अल्लाह बोलता है। गरीबों की कम थानों में मानी जाती है, जो पैसा फेंक दे पुलिस के आगे, पुलिस उसकी मानती है, गरीबों की पुलिस नहीं मानती। ये पुलिस इंसाफ नहीं करती। हमेशा हर काम वही होना चाहिए जो इंसाफ पे हो। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया इंसाफ, और इंसाफ ही होना चाहिए। खून का बदला खून, उन्होंने हमारे पापा का खून किया ना, हमने भी उनका खून का बदला खून ही लेना है। अगर कोई ना इंसाफ में क्या चाहेंगे, हमने उनकी फांसी दिलवानी है। जिन्होंने मेरे पापा को गोली लगाई है ना, अगर खून का बदला खून नहीं तो हमें मेरे पापा के खून के 1-1 कतरे के मुताबिक उनके खून का 1-1 कतरा डबल हमें मिलना चाहिए। नहीं तो हमें खून का बदला खून दे, नहीं तो इंसाफ में हमें उनकी फांसी हो और हमारी आंखों के सामने हो।
हम भी अपनी आंखों से देखे, हमने आज अपने बाप को अपनी आंखों से देख के, हमने सारा कुछ अपने हाथों से देख के, अपनी आंखों से देख के अपने बाप को नहीं ना बचा सके, तो फिर उनके भी ऐसे ही रोएंगे। फिर हम उन्हें दुनिया देखेगी और हम भी देखेंगे। आज मेरे बाप को ऐसे भेजा ना तो उनको अल्लाह भेजेगा। ये इंसाफ अब आप लोगों ने करना। आप लोग इंसाफ करेंगे ना तो आप लोग सब कुछ कर सकते हैं। अब ये सारी बात आप लोगों पे डिपेंड करती है और पुलिस वालों पे करती है। पुलिस वालों ने भी कल 3 दफ़ा मुझसे बयान लिए हैं, पर करता कोई कुछ नहीं। बयान ले हर कोई ले लेता है, करता अभी तक कोई कुछ नहीं। कल भी 3 दफ़ा बयान दिए हैं, अब फिर आज दे रही हूँ, तो करता कोई कुछ नहीं। फिर बयान क्यों लेते हैं? बयान फिर इस मकसद से आप लोग लें, अगर आप लोगों ने इंसाफ करना है। अगर हमने इंसाफ करवाना था तो हमने अपने पापा का पोस्टमार्टम करवाया था, नहीं तो हम कभी ज़िंदगी ना करवाते। हमने अपने पापा को भेजना है तो उन्हें वो डेथ भी उनकी होगी, फिर भी उन्हें इतनी तकलीफ हुई ना पोस्टमार्टम करवाते वक्त। हमने करवाया सिर्फ इस वजह से कि हमें इंसाफ चाहिए। खून का बदला कहते हैं खून, और हमें भी खून का बदला खून, नहीं तो हमें इंसाफ भी उनकी फांसी चाहिए और हमारी आंखों के सामने हुज़ैफा की फांसी हो। हमें सिर्फ इंसाफ ही चाहिए। मरियम नवाज इंसाफ, जो मर्जी इंसाफ करे। हर हुकूमत इंसाफ कर सकती है, अगर करने को चाहे ना। हर इंसान इंसाफ कर सकता है, थाने तक इंसाफ, पुलिस वाले भी इंसाफ कर सकते हैं। वो इंसाफ सिर्फ इस वजह से नहीं करते, उनके मुँह को पैसा लगता है। जिनके मुंह को पैसा लग जाए ना, वो गरीबों की दुआ नहीं सुनते, वो गरीबों की हाय नहीं सुनते। जिनके मुंह को बस पैसा एक दफ़ा लग जाए ना, फिर वो अंदर अंदर से भी खाते हैं। और गरीबों की सिर्फ अल्लाह की, गरीबों के साथ सिर्फ अल्लाह की दुआ होती है। और जहाँ पे पैसा फेंक दो वहाँ पे अल्लाह की दुआ भी कोई उनके सामने कोई कुछ नहीं कर सकती। मरियम नवाज कर दे, जो मर्जी कर दे, सिर्फ हमें इंसाफ चाहिए। खून का बदला खून हो। मेरे पापा के खून वाले कपड़े भी मैंने अपने भाई की जो दोनों टांगों पे वो दुपट्टे बांधे, वो मैंने दुपट्टे भी संभाल के रखे। मैंने अपने भाई को अपनी झोली में लिटाया, बाहर गली में बैठी थी। हमारे पास वीडियो भी है। मेरे पापा का खून आप लोग देखें, वैसे होता है जैसे कुर्बानी से ज्यादा उधर खून होता है। हमने कभी अपनी आंखों में मैंने कुर्बानी होती नहीं थी देखी, तो मैंने अपने बाप का खून अपनी आंखों के सामने देख के मेरा इतना बड़ा दिल हो गया। बेशक मरियम नवाज इंसाफ करे, जो मर्जी इंसाफ करे। हम 3 बहनें, एक हमारा भाई है। बाप हमारे को वो वैसे ले गया, भाई हमारे को वो चारपाई पे डाल गया। एक की बोतल से इतनी दुश्मनी भी कभी किसी ने देखी है? ये सिर्फ नाफे, जो भी नाफे उसका नाम है कि उसका सही मारा, और नाफे जो भी है, सिर्फ उनका पैसा बोलता है। 10-12 उस पर पहले भी पर्चे हैं। कल भी उन्होंने कह दिया वो नाफे को साइड पे कर लो, उसे ना अंदर लाए। क्यों कहा? इतने इनके जो भी हमारा नाफा सारे साथ थे, क्यों इतना इनका एक उन्होंने डेरा बना लिया है। हर थोड़ी सी इतनी सी एक गली में इतनी सी लड़ाई होती है, वो 12 लड़के लेके आके गली में फायर निकाल देता है। कोई इतने पागल है जो उन्हें कोई फायर दे देता है, वो जो फायरिंग करते हैं उन्हें कोई पकड़ने वाला नहीं है। उन्हें कोई नथ डाले ना तो वो कभी किसी के ऐसे ना करे। आज हमारा अपने बाप हमने अपनी आंखों से दूर किया। हमें पता है, हमारे अल्लाह को पता, कोई किसी के दिल का राज नहीं जान सकता। हमें इंसाफ चाहिए, खून का बदला खून चाहिए। अगर जितने मेरे पापा खून के कतरे हैं ना, उस खून के कतरे के डबल हमें खून के कतरे चाहिए। अगर आप कहेंगे ना कि कपड़े भी दिखाएं, मेरे भी कपड़े गंदे हुए हैं खून से, मेरे भाई के भी, मेरे अपने भाई को जो टांगों पे कपड़े बांधे वो भी, मेरे पापा के भी। हमारे पास अपने पापा की वीडियो भी है। जितना खून है ना, उस खून का बदले हमें डबल खून चाहिए, नहीं तो हमें इंसाफ में उसकी फांसी चाहिए और हो हमारी आंखों के सामने। अब जहाँ पे भी हमें आके कहेंगे आप लोग इंसाफ दें, हम हर जगह इंसाफ देंगे। हम हर जगह आके एप्लीकेशन देंगे। अब जहाँ पे भी हमें बुलाएंगे हम उसी टाइम हाजिर होंगे। अब मरियम नवाज ये अब हमें इंसाफ दिलवाइए, जो मर्जी वज़ीर आज़म इंसाफ दिलवा दे। अब ये आप लोगों पे डिपेंड करना है, आप लोगों ने अब हमें इंसाफ दिलवाना है या नहीं दिलवाना। अगर हमने इंसाफ ना लेना होता तो हम पोस्टमार्टम ना करवाते। अब हमने बस अल्लाह पे छोड़ दी है। तो सानू इंसाफ देवो, सानू इंसाफ चाहिए। घर आन के मार के गए ने, अगे भी इस तरह करते रहे। वो बहुत उन्हें किए ने, तो हुण घर आन के मार गया झटपट। पता ही नहीं लगन दिता। अल्लाह हो दया भी इस तरह ही बे सानू चाहिए इंसाफ। ये जो हुज़ैफा जिसने मेरे मामू का कत्ल किया, इसने पहले भी यहाँ पे बहुत बदमाशी फैलाई। इसने पहले भी यहाँ पे काफ़ी लोगों को ज़ख्मी किया। ये आए दिन इसकी लड़ाइयाँ होते हैं। इसके घर से पुलिस को रात को 2 नंबर प्लेटें भी मिली हैं, असला भी मिला है। ये डकैती में बहुत ज़्यादा डकैती में मुलविस था। इस पर काफ़ी ज़्यादा पर्चे हैं, लेकिन पुलिस कोई किसी तरीके का कोई एक्शन नहीं ले रही। अब भी रात से हमारे साथ ये जुल्म इन्होंने किया, ज़्यादती की, लेकिन पुलिस ने कोई मुकदमा वगैरह कुछ नहीं किया, कोई इंसाफ नहीं मिलता। मेरे बेटे ਨੂੰ ਕਾਲ ਗਈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਹੱਲੇ ਚੋਂ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਏ ਕਿ ਤੇਰੇ ਖਾਲਾ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿੰਨੇ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾੜੇ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ। ਉੱਠ ਕੇ ਟੁਰ ਪਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਵੀਦ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਵਾਪਸ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਘਰ ਉਹਨੇ ਆਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਮੌਕਾ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਘਰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅੰਮੀ ਨਾ ਆਵੇ।
फिर थोड़ी देर बाद मेरे बेटे ने बच्चे ने किसी ने भेजा मैनू लिया के आई हाँ कोई हाल नहीं काका इत्थे ओहदी भैन दा खूनों खून मेरी भैन ते वो मुंडे दी भैन होई है फर्श दे उत्ते इन्हां दा खून जम्मिया कोई हाल नहीं मुंडा तो वेखो तुहाडीਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ सामने नुचड़ गया सारा कोई खुदा दा खौफ करो ये गरीब बंदे ने गरीबां दा हक जिहड़ा ना खुदा कोलों मंगो कि इन्हां दा हक अदा होवे एडी ज़्यादती जिहड़ी इन्हां नाल होई ना होवे उन्हें उस मुंडे ने बड़ी आदत चुकी है ये नहीं कि उन्हें साडे नाल उन्हें बड़ियां नाल इस तरह कीता पर ओदियां गुड्डियां हवादरां चढ़ियां ने हुण कोई रोक टोक नहीं कोई हुण रोकदा नहीं कोई इहो जिहा हुण इहदे नाल करो कि जिहड़ी कल्ला ही दुनिया तो मर जाए तो दुनिया बच जाए। आज के जुर्म अंजाम में हमने आपको दिखाया कि लोग अब इंसाफ के हसूल के लिए रोड्स ब्लॉक करते हैं और सड़कों पर निकल आते हैं। ये अलग बात है, इसके बावजूद भी उनको इंसाफ नहीं मिल पाता। पुलिस की जानिब से मुल्ज़मान गिरफ्तार नहीं किए जाते हैं। नवीद को जिस तरह से बेदर्दी के साथ कत्ल किया गया और उसके प्यारों ने, उसके मोहल्लेदारों ने रोड ब्लॉक करके एहतजाज किया, उसको आने वाले वक्त में इंसाफ मिल पाएगा या नहीं ये अभी देखना बाकी है। आज के जुर्म अंजाम में हमने आपको ये दिखाने की कोशिश की कि पुलिस जो है अब आम आदमी के कत्ल के मुल्ज़मान को भी पकड़ने में कामयाब नहीं होती है। लोगों को अब इंसाफ के हसूल के लिए रोड पर आना पड़ता है। ये था आज का जुर्म अंजाम। नए प्रोग्राम तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।